हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी आप सबकी दुआओं से ठीक है। तो जैसे कि सबको पता है और जिसको नहीं पता उनको भी बता देती हूँ, मेरा 9 मंथ लग चुका है। तो हमें कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। उसके लिए हमने जो थोड़ी बहुत तैयारियाँ वो कर ली है, जैसे कि हॉस्पिटल बैग पैक कर लिया है मैंने, अपना भी और बेबी के लिए भी। तो ये बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी यही है कि वहाँ पे जाते ही आपको ये चीज़ें सारी ज़रूरत पड़ती है। तो हमने एक लिस्ट बनाई, उसके अकॉर्डिंग हमने सामान रखा। अगर उसमें से कुछ मिस हुआ है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। जो जो हमें ध्यान आया, जिसने हमें बताया, जहाँ से पता लगा, जैसे भी है, गूगल कराया जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सामान रखा है। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या रखा है। जो मेरी तरह प्रेग्नेंट है, जिनका 7, 6, 5 या कोई भी मंथ चल रहा है, तो वो भी देख के ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर सकती है। उसके अलावा जो भी हो वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ बच्चों के कपड़े, जो कि सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वो पैदा होते ही बोलते हैं कि कपड़े लाओ, तो वो सबसे ज़रूरी है। और अभी विंटर्स है तो विंटर्स के हमने कपड़े रखे हैं। उसके लिए हमने 6-7 जोड़ी विंटर्स के कपड़े रखे हैं। और उसके आप सीधा विंटर्स के नहीं पहना सकते, क्योंकि बच्चे की जो स्किन होती है बहुत सेंसिटिव होती है। उसके लिए हमने नीचे पहनाने के लिए ये पतला सा एकदम कॉटन का ये बनियान टाइप ये रखा है, क्योंकि सीधा स्किन पे वोलन नहीं पहना सकते। तो उसके लिए हमने ये रखी है, ये 6-7 जोड़ी रखी है मैंने, क्योंकि बच्चा जैसे सुसु करता है, पोटी करता है, तो उसके आपको पजामियाँ चेंज करनी होगी और कपड़े भी शायद दिन में 1-2 बार चेंज करने होंगे। तो इसलिए मैंने ये 6-7 जोड़ी रखी है बनियान। और कपड़े भी अलग से मैंने 8-9 जोड़ी रखे हैं, विंटर्स के भी रखे हैं और नीचे पहनने के लिए भी पतले वाले भी रखे हैं, ताकि पहले बनियान पहनाए, फिर पतले वाले कपड़े और फिर विंटर्स के वुलन वाले। तो उसके लिए मैंने ये देखिए पजामियाँ भी रखी है, क्योंकि बच्चा सुसु करेगा। डायपर आप पहनाएंगे ऐसा नहीं है, बट ये भी आपको एक्स्ट्रा रखनी पड़ेंगी। ये मैंने अलग से लिए, मतलब जैसे ड्रेसेस तो प्रॉपर लिए हैं, और उसके साथ ही अलग अलग बहुत सारी लेके रख लिए, क्योंकि सुसु बहुत करता है बच्चा, और विंटर्स में कुछ ज़्यादा ही करता है, जो मैंने सुना है अब तक। और देखिए ये वुलन की मैंने क्यूट क्यूट ड्रेस ली है। तो ये आप ऊपर पहना सकते हैं, इनके नीचे आप दूसरे वाले कपड़े पहना सकते हैं। तो ऐसे मैंने बहुत सारे रख लिए हैं, आप भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। वैसे 7-8 जोड़ी मैं बोलूँगी रखना, क्योंकि कितनी बार चेंज करना हो ये नहीं पता। तो एक एक्स्ट्रा रख लो यार, क्या जा रहा है, वैसे भी एक्स्ट्रा रखने में कोई वो थोड़ी हो रहा है। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें रखी। फिर आता है आपका, देखिए इम्पोर्टेंट, कपड़ों के साथ ये बहुत ज़रूरी है, ये मस्ट है भाई, डाइपर। क्योंकि बच्चा सुसु करेगा, पोटी करेगा, तो उसके लिए आपको ये चाहिए। ये एक हथियार है जो चाहिए, ताकि कपड़े भी गंदे ना हो, कंफर्टेबल भी रहे, क्योंकि डाइपर तो कंफर्टेबल होता है। तो इसलिए ये आप हमने पूरा एक पैकेट रख लिया है, और ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, बट एक पैकेट फुल रख लिया है। तो ये डाइपर ज़रूर रखना बहुत ज़रूरी है, कपड़ों के साथ साथ याद से। और अब सर्दियाँ हैं भाई, तो सर्दियों के अकॉर्डिंग ही कपड़े रखने पड़ेंगे, गर्मियाँ हैं तो गर्मियों के अकॉर्डिंग रखने पड़ेंगे। तो अभी सर्दियों में हमने और भी बहुत सारी चीज़ें रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ। 1 सेकेंड भाई, मैंने इंस्टाग्राम के लिए रील बनाई है, तो मेरे कपड़े थोड़े इधर उधर हो गए हैं। तो ये है कैप, ठीक है, ये ब्लू एंड पिंक, क्योंकि हमें नहीं पता लड़का है या लड़की है, तो हमने दोनों के लिए रखे। खैर मैं बता देती हूँ आपको, मेरे पास ज़्यादातर कपड़े पिंक ही आए। मतलब मैंने पता नहीं क्या था, हम जाते थे लेने तो पिंक पसंद आ जाते थे, वहाँ भूल जाते हो आपकी पिंक लेना है, ब्लू लेना है। तो बच्चे के लिए जो क्यूट सा लगता था वो ले लिया, तो उसमें ज़्यादातर पिंक है। तो ये ब्लू और पिंक दोनों आ गए। पर ये देखिए इसमें कैप है, बच्चे की सॉक्स है, और ये है हाथों में पहनाने के लिए। कहते हैं कि अभी ठंडी भी है यार, तो ये सारे तो आपको प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे बच्चे के लिए, ताकि उसे ठंड ना लगे। उसके लिए टेम्परेचर भी चेंज होता है, तो ये आपको रखने पड़ेंगे ध्यान से। ये भी अपनी लिस्ट में शामिल ज़रूर करना। तो कैप पहनाएंगे, और ये भी मैंने 2-4 जोड़ी और रखी है। ये तो मैं कलर आपको दिखा रही थी, मैंने रख लिया यार। मैंने ज़्यादातर चीज़ें एक्स्ट्रा ही रखी है, एक्स्ट्रा नहीं, एक होता है ना कि आपको फिर वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए, तो एक्स्ट्रा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। पर वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ कम ना हो, ज़्यादा बेशक हो जाए, तो ये घर आ जाए, घर पहन लेगा, क्या हो गया, पहन लेगा। तो ये रखे हैं। और ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉयलेट पेपर, ये भी आप रख लेना, क्योंकि वहाँ पे वैसे हॉस्पिटल में होते हैं, वॉशरूम में मुझे पता है ऐसे ज़रूरत पड़ती नहीं है,
पर फिर भी आप अपने लिए रख सकते हैं, बच्चे के लिए मतलब रखना पड़ेगा, ज़रूरत है वैसे रख सकते हैं। मैं तो रख रही हूँ कि भाई मुझे अपनी A to Z चीज़ें लेके जानी है। मुझे ये ना हो कि ये चीज़ वहाँ पे नहीं है और आप फिर वो कहते हैं ना भागते फिरो, यार ये लेना है ये लेना है। क्यों लेना है भाई, रख लो, अपने घर आ जाएंगे, यूज़ मानी आए तो क्या हो गया। उसके बाद ये है जूते, जो कि मुझे बहुत प्यारे लगे थे। देखिए कितने क्यूट से हैं, प्यारे से। ऐसे में बहुत सारे लाई हूँ, मतलब अलग अलग कलर के, वाइट है, ब्लू है, पिंक है, मतलब बहुत सारे कलर के लाई हूँ। तो ये मैंने रखे, बच्चे को अगर ठंड लगी तो भाई पहना देंगे। वो वाले नहीं है ये आपको लगे कि बहुत हार्ड वाले हैं, सॉफ्ट है एकदम, जैसे कपड़े के होते हैं ना वैसे ही हैं। तो आप ये पहना सकते हैं और बच्चे का फ़ोटो शूट और वो करें। भाई आएंगे लोग देखने तो उनको ये पहनाओगे ना, क्यूट क्यूट सा लगे बच्चा। तो इसके लिए मैंने ये लिए, बहुत सारे लिए, और ये भी बड़े प्यारे प्यारे से हैं मेरे पास। तो आप भी ये एक रख लेना, एक जोड़ी रखो पर रख लेना पक्का ध्यान से। और देखिए मैंने अलग से ना, मैं बता रही थी आपको, जैसे मैंने ये रखे हैं और ये सॉक्स भी मैंने अलग से रखी है, बहुत सारी लिए मैंने। देखिए ग्रीन है, ये है, ऐसे करके मैंने बहुत सारी सॉक्स लिए हैं। और ये हाथों के भी मैंने अलग से 4-5 जोड़ी और अलग से लिए हैं, सारे कलर के। तो ऐसे मैंने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। और ये देखिए, ये भाई बच्चे के कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए, ऐसे पहनाओ, दूध पिलाओ और बच्चा खुश, माँ भी खुश, बच्चा भी खुश। तो ये मैंने बहुत सारे लिए, ये भी पिंक कलर दिखा रही हूँ, पर इसके मैंने 5-6 जोड़ी लिए हैं अलग अलग तरह के। तो ये आपके काम आएंगे, बच्चे को दूध पिला रहे हो बोतल से कैसे भी, तो गिरे ना उसके कपड़ों पे, उसको गीला फील ना हो। यार विंटर्स है तो मैं नहीं चाहती अगर हमारे कपड़े पे कुछ गीला गिरता तो हमें भी अच्छा फील नहीं होता ना, वैसे ही बच्चे को भी अच्छा फील नहीं होगा। तो ये ज़रूर रख लेना, एक ही रख लो पर रख लेना। उसके बाद ये है, देखिए आप ये टॉवल बोल लो या बच्चे को रखने के लिए, एक होता है ना जैसे कंबल से पहले कपड़ा रखते हैं, तो ये वो समझ लो। तो ये जो भी है एक टॉवल ही लगा लो, ये टॉवल मैंने रखा है ताकि बच्चे को रैप करने के लिए पहले ये, फिर मोटा कंबल, क्योंकि विंटर्स है भाई, ठंड है। जब हमें इतनी ठंड लग रही है तो बच्चे को कितनी ठंड लगेगी। तो उसके लिए ये भी रखा है। ये भी मैंने 3-4 जोड़ी रखे हैं अलग अलग कलर के, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, रेड भी है। तो ये सारे मैंने अलग अलग रखे हैं, पिंक भी है मेरे पास। तो ये भी आप रखना, क्योंकि ठंड है और ठंड भी ना हो तो भी रखना भाई। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है बच्चे के लिए। बच्चे को ये फील ना होना चाहिए कि अरे ये चीज़ नहीं लाए मेरे लिए तो ये भी रखना। और उसके साथ साथ वाइप्स, जो सबसे ज़रूरी है। भाई कंपनी नहीं दिखा रही क्योंकि मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं किया किसी ने ना, तो मैं छुपा रही हूँ कंपनी। हाँ स्पॉन्सर करती ही मैं दिखा दूँगी, ऐसा नहीं है, हम इतने बुरे नहीं है। तो वाइप्स रखना बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, क्योंकि भाई यू नो तो ये भी रखना ज़रूरी है। और हाँ मैंने पाउडर भी रखा है, इसका भी मैंने दिखा रही क्योंकि इन्होंने भी हमें कोई स्पॉन्सरशिप कुछ नहीं है। तो पाउडर रखना बहुत ज़रूरी है, बच्चे के रैशेज़ ना हो जाए, क्योंकि आप डायपर पहनाओगे। रैशेज़ क्रीम भी आती है, मैंने वो ली है। तो ये सारी चीज़ें आप रखना, बच्चे के रैशेज़ ना हो जाए। पाउडर उसको थोड़ा अच्छा फील हो, तो थोड़ा खुशबूदार फील हो। और रैशेज़ की क्रीम, क्योंकि डायपर पहनाएंगे भाई, देखिए थोड़ा स्किन तो होता ही है उसके साथ, तो उसके लिए क्रीम भी रख लीजिए। लगाए ना लगाए अलग बात है, घर आके लगानी पड़े तो आप ले लीजिए, वही बात है। हॉस्पिटल से घर ही आएगा सामान सारा, तो आप एक्स्ट्रा लेके पर चलिएगा। ये देखिए पिल्लो, ये वो वाला पिल्लो होता है ना राई वाला, कहते बच्चे के सर के लिए बहुत अच्छा होता है, वो शेप के लिए कि गोल रहती है। तो उसके लिए मैंने राई वाला पिल्लो लिया है, जो मैंने पढ़ा था कि बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए, है उसके हेड के लिए। तो ये पिंक कलर का है, बहुत क्यूट सा, देखिए किचन बनी हुई है। तो ये मैंने उसके लिए लिया है, तो ये लगाएंगे, राइट कंफर्टेबल रहे। देखिए यहाँ पे नहीं है राई, बीच बीच में है, खाली इस वाले पोर्शन में राई है, यहीं पे बच्चा सर रखता है छोटा सा। तो ये रख लिया है। अब भाई देखिए ठंड है, हम कंबल ओढ़ते हैं तो बच्चा क्यों नहीं ओढ़ेगा। तो ये वाला कंबल ऐसे मैंने 2-3 और मतलब रखे हैं। एक ये रखा है, एक इससे थोड़ा हल्का रखा है, एक इससे थोड़ा नहीं, ये सबसे बड़ा है, मतलब सबसे वो कहते हैं ना मोटा है ये वाला। इससे थोड़े हल्के 2 रखे हैं अलग अलग, मतलब ये सबसे ज़्यादा गर्म, उससे थोड़ा कम गर्म, उससे थोड़ा गर्म कम गर्म। वहाँ के रूम के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ओढ़ाना होगा, क्योंकि ज़्यादा वो हॉस्पिटल के रूम में अलग अलग होता है शायद टेम्परेचर, इतना ठंडा नहीं होता।
तो उसके अकॉर्डिंग अगर गर्मी थोड़ा ठीक सा टेम्परेचर हो तो दूसरे वाले कंबल, ज़्यादा ठंड लगी तो ये वाला कंबल काम आएगा। तो ये मैंने सारी तैयारियां कर रखी है। उसके साथ हमने देखिए ये तो रखा ही, डायपर तो रखे ही हैं, इसके साथ हमने ये भी रखे हैं बच्चे के लिए। दिखाती हूँ आपको, ग्रीन कलर दिखाती हूँ, कुछ अलग तो दिखेगा। ऐसे बनियान है क्या? नहीं, इसे बोलते हैं हम हिंदी में पोतड़े। तो ये बच्चों के लिए रखेंगे, ताकि डायपर, कई बार ऐसा होता है यार बच्चा भी को पूरा दिन डायपर पहनाना, मुझे पर्सनली बोलो वो सही नहीं लगता। अगर मेरी बात करो तो मुझे लगता है बच्चों को थोड़ा खुला भी रहना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये रखे हैं 10-12 जोड़ी अलग से, क्योंकि बच्चा सर्दियों में क्या वैसे भी सुसु करता है, ज़्यादा पोटी करता है, सुसु ज़्यादा करता है। तो उसके लिए ये हटा दो यार, दूसरा पहना दो। अब तुम अपनी सहूलियत के लिए कि हमें बार बार तंग ना होना पड़े, तो हम बच्चे को तंग नहीं कर सकते ना, इसलिए मैं डायपर का थोड़ा कम यूज़ करना चाह रही हूँ। और मैं चाह रही हूँ कि डायपर थोड़ा हम रात को यूज़ करें, ज़्यादा दिन में जितना हो सके इसका यूज़ करें। तो इसलिए मैंने ये बहुत सारे लिए हैं, मुझे कंफर्टेबल बच्चों के लिए ये ज़्यादा लगता है। सच बताऊँ तो मेरी पर्सनल चॉइस जो है, मुझे डायपर से ज़्यादा सेफ़ नहीं, मतलब सेफ़ वो भी है, ऐसा नहीं है भाई सेफ़ नहीं है, पर एक वो अच्छा होता है ना कि यार बच्चे को वो ना लगे क्यों क्या पहना दिया मुझे बंद सा। तो ये मैंने रखे हैं। और देखिए पिंक कलर का भी है, वाइट कलर का दिखा देना, वैसे एक पिंक कलर की ड्रेस भी है प्यारी क्यूट सी बड़ी। तो ये सारे चीज़ें हो गई। और अब आता है ये देखिए प्यारा सा, जो बच्चे को ऐसे ऐसे करके जो काम आता है लेने के इसके दोनों साइड जिप है, क्या बोलते हैं इसे, स्लीपिंग बैग। बच्चे का स्लीपिंग बैग है ये, बड़ा सॉफ्ट है, बड़ा अलग है। ये कलर मुझे बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने इसको लिया। मुझे बहुत प्यारा कलर लगा था ये, बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है। तो ये भी आप एक ज़रूर लेना कि बच्चे को हॉस्पिटल से घर लाते हो, बहुत अच्छा है। यहाँ पे जिप होती है, बच्चे को यहाँ रखो, उसका हेड यहाँ पे आएगा और ऐसे लेके आ जाओ। तो ये भी है। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा बहुत सारे कपड़े, वही सारी चीज़ें, कुछ भूल गई हूँ। और बैग तो भाई बैग में तो रख के ले जाओगे ना सामान, तो उसके लिए बैग रखा है फिर। और अभी तो मेरी लिस्ट में अभी यही है। कुछ यार 1-2 चीज़ें भूल गई हो ना तो मुझे कमेंट्स में याद दिला देना भाई, कमेंट्स करके। ऐसा नहीं है कहीं कमेंट ही ना करो, तो कमेंट करके कुछ भूल रही हो तो याद दिला देना। अपने भी कपड़े मैंने रखे हैं, वो मैं अगले व्लॉग में या फिर दिखाती हूँ आपको, क्योंकि अब मेरी बहुत सांस फूलती है भाई। 9 मंथ स्टार्ट हुआ जब से, मेरी बैक पेन, मेरे पैरों में पेन, ये सारे पेन स्टार्ट हो चुके हैं। और तुम बताओ, कुछ याद आ रहा है तुम्हें कैमरे के पीछे वाले आदमी? बाकी चीजें घर पे आने के बाद की होती है, जैसे क्रीम मिलाने का, शैम्पू, तेल वेल, वो सब बाद की है। यहाँ पे हॉस्पिटल में इतनी ही जरूरत है। ठीक है सर, दैट्स ऑल। भाई देखो हमने अपना बैग तो पैक कर लिया है। अब हमारे दिमाग में यही आता है जिस दिन पेन होगा, अरे बैग उठाओ और भाग लो हॉस्पिटल। और कपड़ों के अंदर सबसे मेन पार्ट तुमने नहीं बताया होगा। क्या? क्योंकि तुम हो डम्बो। मैं हूँ डम्बो? यस। तो बताओ तुम। हमेशा कपड़े आगे से पूरे खुले हुए ले। हाँ देखो भाई, एक चीज़ ये बहुत अच्छी इसने पॉइंट बताया है। 100 आगे से पैरों के वहां से बंधे हुए मत लो। हाथ भी बंदे नहीं होने चाहिए। हाथ और तलवे। हाँ यार, एक चीज़ इसने बहुत अच्छी बोली। मैं सॉरी दोस्तों, सही इसने बहुत मुझे याद दिलाया, मेरे पति ने। थैंक यू पतिदेव, थैंक यू। देखो भाई, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी इस ड्रेस को दिखा के। ये जो हाथ बंद होते हैं और ये पैर बंद वाली जो आते हैं, वो ड्रेस ना ले। और एक ऐसी बोतल ले ले टुई साफ करने के लिए, सीधा मारो टू टू टू। तो ये वाली मुझे तो हेल्पफुल रहेगी बहुत। ये हाँ बहुत ज़्यादा भाई, ये बताती हो भी। तो ये पैरों को बंद वाली ना ले कि यार पैरों बच्चे को, अब बताओ ना, ड्रेस पहना दी, उसके पैर अंदर वो ऐसे ऐसे कर रहा है, तो वो वाली ड्रेस ना ले, खुली हुई ड्रेस ले तो ज़्यादा बेटर है। देखिए, और हाँ, आगे से जैसे ये खुलती है, हमने कोई भी ऐसी ड्रेस नहीं ली जिसका गला बंद हो या वी शेप में गला हो या उसका बटन ही ना हो उस पर। हमने सारी बटन वाली ड्रेस ली, सारी A to Z, एक भी बिना बटन की नहीं ली, क्योंकि बच्चे को अनकंफर्टेबल फील ना हो। जिप वाली ली। और ना हमने जिप वाली ली, क्योंकि उसको जिप ऐसे बंद करोगे तो, और पहली बात सर्दियाँ हैं, जिप ठंडी होती है, अगर खुद भी तुम पहनोगे कभी, पता ही होता है सबको कि ठंडी होती है, तो वो रिस्क ना ले, ठीक है।
और ये बटन वाला ले, बिना बटन की ना ले, वी शेप का गोल वाला ना ले भाई। उसका मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे पहनाओ यार उसको, कितना गर्दन में वो हो ना, तो उसको सीधा हाथों से ऐसे पहना दो ड्रेस। तो ये वाली ड्रेस ले, ये याद रखना। और हाँ, ये जो अभी बता रहे थे मैं भी दिखाती हूँ आप लोगों को, 1 सेकेंड। ये तो वो नहीं है कहीं आप सोचो इसके अंदर वो है, ये बोतल देखो खाली, बोतल के अंदर क्या है वो मत देखो। तो ऐसी बोतल ले खाली, जो हमने दिमाग लगाया है, ये हमारा आविष्कार है ये, सुन लो सब दोस्तों। तो इसमें क्या करें, पानी भर ले। बच्चा घर आया, उसने पोटी की, वाइप से तो पोछोगे आप, ऐसा नहीं है, हमें पता है। बट हल्का सा गुनगुना पानी। हाँ गुनगुनाओ भाई, ठंडा नहीं, ठंड है भाई, हमें भी ठंड लगती है, बच्चे को तो लगेगी और ज़्यादा। और अप्रैल तक। हाँ तो ऐसे करो, उसने पोटी करी, फिर उसको वाइप से पोंछ दो, ठीक है। फिर उसको ऐसे फुस फुस पानी से ऐसे कर दो फिर टॉयलेट पेपर से उसको पोंछ दो। तो आपको बार बार बाथरूम नहीं भागना पड़ेगा कि बच्चे ने पोटी कर दी, चलो चलो बाथरूम, क्योंकि भाई ठंड है, हमें भी लगेगी, बच्चे को भी लगेगी। तो इससे हम भी सेफ है, बच्चा भी सेफ है। बेड पे लेटा के फुस 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 कर दो। तो ये वाइप और ये टिश्यू पेपर से पोंछ दो। हाँ पोंछ दो। और कुछ तो नहीं बचा दोस्त जो मैं दिखा रहा हूँ? से पोंछ दो, बता दो ना, फिर बता दिया, और टिश्यू पेपर से बता दिया। और तुम जिसके लड़का होगा मुंह पे मुतवाने के लिए तैयार हो जाओ। और कुछ तो नहीं रह गया दोस्त ना, हॉस्पिटल के लिए तो इतना ही बहुत है। हाँ भाई इतना ही बहुत है। डाइपर वाइपर सब रख लिए भाई, हमारी पूरी तैयारियाँ हो गई है। 2 बैग रखे हैं, एक अपना एक बच्चे का। और कुछ यार याद नहीं आ रहा अभी, तुम्हें याद आ रहा है? अब और तो कुछ नहीं, बाकी तो घर वर के लिए, बाकी तो बाद में है। बाकी तो हम ये कहेंगे कि जब ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने बच्चों के साथ खुश रहिए। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कुछ याद आए, कुछ बताना चाह रहे तो हमें कमेंट से बताना। तो राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।